बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ मी उमर शरीफ लगारी एजेंट स्पेशल के साथ आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, कुछ अहम डेवलपमेंट्स आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, कुछ जिसमें अहम जो टॉप स्टोरीज़ है, ख़ास तौर पे आज की जो स्पीकर अयाज सादिक की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो मुज़ाकरात की दावत दी गई है। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो इजलास का आज बाइकॉट किया है और उसके साथ साथ एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमें हमारी जो है वो बानी PTI से मुलाकात कराई जाए। दूसरी जानिब अगर देखें तो टॉप स्टोरी ये भी है कि 9 मई की जो कन्विक्शंस हैं वो मज़ीद बड़ी हैं। जो खदशा था, हम पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस कर रहे थे कि जो फैसलाबाद के केसेस थे, एंटी टेररिज्म कोर्ट फैसलाबाद से जो फैसले आए, उसके बाद अब लाहौर एंटी टेररिज्म कोर्ट ने भी वो फैसले दे दिए हैं, जिसमें जो है बहुत सारे कन्विक्शंस हमें देखने को मिली हैं। इसमें साथ साथ जो है वो आज जिनको कन्विक्शंस मिली थी, जिसमें एजाज चौधरी साहब थे, जिसमें उमर सरफराज चीमा साहब थे, यास्मीन राशिद साहिबा थी, उनको जो है उनके जो एसेट्स हैं, आज कोर्ट ने ये ऑर्डर जारी किया है कि उनके एसेट्स जो हैं वो भी जब्त किए जाएं। और दूसरी जानिब अगर इस फैसले को देखा जाए तो इक्विटल भी हुए हैं। इक्विटल शाह महमूद कुरैशी साहब का हुआ है, उनको बरी कर दिया गया है और उन्होंने ये अदालत ने ये जो ऑर्डर दिया है कि अगर वो मरासला जो है वो जेल तक पहुंचा है कि अगर शाह महमूद कुरैशी, अगर आप किसी दूसरे केस के अंदर आपको मतलूब नहीं है तो उनको रिहा कर दिया जाए। अब डिबेट यहां से ये क्रिएट होती है कि क्या शाह महमूद कुरैशी क्यों जो है वो किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं थे। वो शाह महमूद कुरैशी की इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो कराची में थे 9 मई के दिनों में। अगर देखा जाए यहीं पे तो जरताज गुल मैडम ये कहती हैं कि मैं उन दिनों में भी DG खान थी। लेकिन ये एक डिबेट क्रिएट हो गई है कि हाँ जी, किसी कंप्रोमाइज और किसी सेटल तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब को बाहर लाया जा रहा है। इसके साथ साथ प्रोग्राम में आज डिस्कस करेंगे कि तरीके इंसाफ का जो बदलता रवैया है। आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में असद कैसर साहब ने माफ़ी की है और कहा है कि हम अपनी गलतियों से रुजू करते हैं जो हमने अपनी दौरे हुकूमत में की। तो ये बदलता रवैया, और दूसरी तरफ 14 अगस्त की, अभी आज 12 अगस्त है, 2 दिन बाद, एक दिन बाद 14 अगस्त को जो प्रोटेस्ट की कॉल दी हुई है, उसके क्या मामलात हैं, प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे। हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लाल चंद साहब, और सीनियर तजियाकार हमारे साथ शिराज खान साहब मौजूद हैं, और नून लीग से वहीद गुल साहब हैं। लाल चंद साहब, सर प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करूँगा। सर ये बताएं कि सबसे पहले तो आज मैं इजलास की कार्रवाई के हवाले से आपसे सवाल कर लेता हूं कि स्पीकर अयाज सादिक साहब ने जो है वो मुज़ाकरात की, आपको एक बार फिर दावत दे दी। उन्होंने कहा है कि कोई जिरगा जो है वो किसी चीज़ का हल नहीं, असल जिरगा जो है वो पार्लियामेंट है। आप पार्लियामेंट में बैठें, मैं सहूलत करने के लिए तैयार हूं। 14 अगस्त जो आज़ादी का दिन है, आप उसको जो है वो एक पोर्ट्रे कर रहे हैं कि एहतजाज करने को, तो आप बैठे, हम बैठ के रिकॉन्सिलिएशन की तरफ जाते हैं। तो क्यों, इसमें क्या है सर? आप जैसे आप रवैया चेंज कर रहे हैं तो आप फिर मेरे ख्याल में रिकॉन्सिलिएशन की तरफ बढ़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया अमर। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक साहब बहुत एक रख रखाव वाले और बहुत अच्छे जो है वो इंसान हैं। मगर गुज़िश्ता जो 1-1.5 साल में जो पार्लियामेंट की और स्पीकर साहब की कारकर्दगी रही है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है जी। और उस कारकर्दगी ने पूरे पाकिस्तान का जो सर है वो शर्म से झुका दिया है। इन्हीं स्पीकर साहब के दौर में आपको याद होगा कि रात को लाइटें बंद करके कौमी असेंबली को के मेंबरान को बालों से पकड़कर खींचा गया और जो है उनको अगवा करके ले गए और फिर झूठे मुकदमात में उनको इम्प्लीकेट कर दिया गया। ये वही असेंबली है, यही स्पीकर है जिनके होते हुए 26वीं आईनी तरमीम जो है पास हुई और जो MNAs थे उनकी बच्चियों तक को उठाया गया जो वोट नहीं करना चाह रहे थे, उनसे जबरदस्ती वोट लिए गए। ये स्पीकर साहब ही हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले एक हाउस को इन्फॉर्म किया कि शेख वकास साहब जो है वो 40 दिन गैर हाजिर रहे हैं, हालांकि ताकि उनकी मेंबरशिप को खत्म किया जा सके। तो देखें वो उनकी एक जाती जो है उनकी अलग पोजीशन यकीनन हो सकती है,
लेकिन एज ए स्पीकर और मौजूदा हुकूमत और मौजूदा सेटअप जो है हाइब्रिड सेटअप में उन्होंने अपनी साख जो है वो बिल्कुल खत्म कर दी है। इस वक्त पार्लियामेंट कमजोर तरीन पार्लियामेंट है, हमेशा पार्लियामेंट पे असर रसूख रहा है, लेकिन इस तरह की पार्लियामेंट आपने कभी नहीं देखी होगी जिस पार्लियामेंट में जैसे आपको 26वीं आईनी तरमीम का मैंने कहा, तो बिलावल भुट्टो से लेके जो है आजम नजीर तारड़ तक वो ये कह रहे थे कि हमें तो वो जो है आईनी अमेंडमेंट मिली ही नहीं है, तो हम उस पर क्या कमेंट कर सकते हैं। इस तरह से कानून साजी करवाई गई, इसके पीका के बिल जो है वो मंजूर करवाया गया 26वीं तरमीम में, जो है वो अदलिया को सर बनाया गया। असम्बली का माजी तो बिल्कुल कोई मेरे ख्याल में ट्रांसपेरेंट नहीं रहा। 18वीं तरमीम से लेके 26वीं तरमीम जो है वो इसी असम्बली से हुई है। की बात कर रहा हूँ जी जी जी, मैं इसी असेंबली की बात कर रहा हूँ, माजी की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये हो गया। और दूसरी बात जो बातचीत के हवाले से है, देखिए बातचीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती रही है। ये नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासी जमातों से बातचीत ना की हो। यहीं बैठकर स्पीकर साहब के कमरे में बैठकर हमने बातचीत की है, लेकिन उसके नतीजे में आपने देखा जब बातचीत हो रही थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि हमें इमरान खान से मुशावरत की जो है वो सहूलत दी जाए ताकि हम जेल में जाके उनसे मुशावरत कर सकें। वो मुशावरत डिनाई हो गई थी, और उसके बावजूद आप देखें कि पाकिस्तान इस मौजूदा जो हाइब्रिड हुकूमत है, इसने कौन सा ऐसी बात नहीं की या ऐसा माहौल बनाया जिसमें बातचीत हो सके। ये हमारी मखसूस निशस्तें इन्होंने हड़प की, इन्होंने हम हमने रिसेंटली अगर कोई एहतजाज की कॉल दी तो पूरे पाकिस्तान में लोगों को गिरफ्तार किया। हमारे जो क़यादत थी, आप अंदाजा लगाएं, एक तो जो सियासी विक्टिमाइजेशन करते हुए हमारे जो अपोजिशन लीडर हैं कौमी असेंबली उमर अयूब साहब, सेनेट शिबली फराज साहब, दफ्तार गुल साहिबा, वहां से बजट साहब पंजाब से, उनको एक तो विक्टिमाइज करके उनको जो है डिस्क्वालीफाई किया। तो फिर इलेक्शन कमीशन ने और स्पीकर साहब ने बहुत फुर्ती दिखाई ताकि उनको उनके ओहदों से रिमूव कर दिया जा सके। तो इन्होंने ऐसा कोई माहौल नहीं बनाया, और जब वो खुद कह चुके हैं कि ये हुकूमत जो है हाइब्रिड हुकूमत है, हाइब्रिड का मकसद वो उन्होंने बताया कि वो फौज के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हुकूमत कर रहे हैं, और ये हुकूमत काफी पहले से ऐसी होनी चाहिए थी। तो यकीनी तौर पर इख्तियार जो है इस वक्त वो एस्टेब्लिशमेंट के पास है, फील्ड मार्शल के पास है। इसीलिए इमरान खान साहब कहते रहे हैं कि आइन की बहाली और जमहूरियत की बहाली के लिए जो है हमारी बातचीत एस्टेब्लिशमेंट से होना चाहिए। हमने पहले माजी में भी कभी इनकार बातचीत से नहीं किया, सर मेरे ख्याल में नहीं करते, लेकिन जब देखिए मेरे ख्याल में सर ये एक किस्म की फ्रिवलस एनालिसिस होगा अगर हम ये कहें कि इख्तियार पार्लियामेंट के पास नहीं है, आप पार्लियामेंट का खुद हिस्सा हैं। चले मैं आपकी यही बात वहीद गुल साहब से डिस्कस कर लेता हूं। सर गुल साहब, सबसे पहले तो ये देखें आज जिस तरीके से इजलास में बाइकआउट किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि हमें बानी पीटीआई के साथ हमारी मुलाकात कराई जाए, दूसरी जानिब स्पीकर अयाज सादिक साहब ने ये दावत दी कि आप आ जाएं, हम बैठते हैं मुज़ाकरात करते हैं। अब देखा जाए तो बात तो उनकी बिल्कुल ठीक है पीटीआई वालों की कि हाँ जी हमारी मुलाकात करवा दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक चेयरमैन है या उनके जो बानी हैं, तो ताकि उनसे मशावरत के बाद हम आपके साथ मुज़ाकरात कर लें, तो आप मुलाकात ही करवा दें सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर। देखिए मैं अभी लालचंद साहब की बात सुन रहा था, उन्होंने बातें जो है बड़े अच्छे तहम्मुल मिजाज में जी जो है वो की हैं, लेकिन आपने मेरा ख्याल है कि मैं क्या जवाब दूं, आपने खुद ही जो है वो उनको जवाब दे दिया कि ये जो माजी के अंदर जो असम्बली का रोल रहा है या स्पीकर का रोल रहा है इमरान खान साहब के दौर में, वो तो एक तारीख का हिस्सा बन चुकी हुई है कि जो कुछ जो है वो असम्बलियों के साथ किया गया है। दूसरी बात यह है कि जहां तक मुलाकात का ताल्लुक है, तो मुलाकात तो जो है वो अदालत के हुक्म से होती है। मेरा ख्याल है कि उसके लिए जो मर्जी इमरान खान की अंदर से जो लिस्ट आती है
उसके ताई ये सब कुछ जो है वो तायन होता है। लेकिन मुसीबत की बात ये है ना कि ये तो जो मुलाकात करने जाते हैं, जो बाहर रह जाते हैं, वो इनके ऊपर इल्जामात लगाते हैं, और जो अंदर से मुलाकात करके आते हैं वो उनकी बातें कुछ और होती हैं। तो ये आपस का इनका जो है वो तनाजा जो है वो तूल पकड़ता चला जा रहा है। बाहर से कोई इनको जो है वो कोई कुछ नहीं कह रहा। जहां तक जो है वो फैसलों का ताल्लुक है कि जो फैसले हो रहे हैं इसके ऊपर हम कोई ज्यादा खुश नहीं है। हम एक पॉलिटिकल लोग हैं और इस चीज के ऊपर बिलीव करते हैं कि जमहूरियत को जो है वो चलना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से जो रवैया इमरान खान साहब का है वो मुल्क और कौम को तो जो नुकसान अपने रवैये से पहुंचा रहे हैं और पहुंचाने की उन्होंने कोशिश की। और आप ये देखिए ना कि कभी वो कहते हैं कि बाहर से जो पैसे आते हैं, रेमिटेंसेस आती हैं, वो नहीं आनी चाहिए। तो आप ये बताएं कि ये क्या मुल्क के मफाद के अंदर बात जाती है? तो वो इस तरह की बातें, और जब भी उनका कोई धरना वो लॉन्च करते हैं या एहतजाजी तहरीक करते हैं तो कभी वो दिन का इंतखाब करते हैं जिस दिन सकूत ढाका हुआ है वो उस दिन का इंतखाब करते हैं। और कभी वो इंतखाब करते हैं कि जब इंडिया ने गासबाना तौर के ऊपर 370 को उड़ा के और अपना जो है वो मकबूजा कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा जो है वो डिक्लेयर कर दिया था। और ये उस वक्त किया डिक्लेयर कि जब इमरान खान साहब अमेरिकन सदर से मिलकर आए थे और कह रहे थे एयरपोर्ट के ऊपर कि मैं आज इतना खुश हूं कि जैसे मैं वर्ल्ड कप जो है वो जीत कर आया। और उसके चंद दिन के बाद ही जो है वो हिंदुस्तान ये ऐलान कर देता है कि मकबूजा कश्मीर जो है वो हमारा हिंदुस्तान का हिस्सा है। तो सो कहने का मतलब ये है कि अब भी आपने जब पूरी कौम जानती है कि 14 अगस्त जो है वो एक आजादी का त्योहार के तौर के ऊपर मनाया जाता है। मेरे सवाल का जवाब आपने दे दिया है। मैं ये सवाल शराज साहब से सवाल करके ये मैं बड़ी अहम ये 14 अगस्त के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि 14 अगस्त जो है वो हमेशा पाकिस्तान की सर मैं गुलशन खुशियों के तौर पर आती है। लेकिन पूरा टाइम दूंगा। इस जो वक्त 14 अगस्त मनाई जा रही है जी वो तो उसका रंग ही कुछ और है। ये उस वक्त के अंदर के जब हिंदुस्तान से आपने जंग जीती हुई है और पूरी कौम जो है वो उसको सेलिब्रेट करना चाहती है। तो इस मौके के ऊपर ये जो है वो एहतजाजी तहरीक का ऐलान ठीक है। वो मैं सर इस पे जरा लेंगे ना, लाहे अमल क्या है तरीके इंसाफ का 14 के हवाले से लालचंद साहब से। सर पहले मैं शराज खान साहब से सवाल कर लूं। शराज खान साहब, सर क्या एनालिसिस है करंट सिचुएशन के हवाले से, जिस तरीके से आज हमें कार्रवाई देखने को मिली असम्बली की और पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त प्रोएक्टिव नज़र आ रही हैं रिकॉन्सिलिएशन के हवाले से। आप देखें अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो बहुत सारे ऐसे लीडरान हैं जो अब रिकॉन्सिलिएशन की बात कर रहे हैं, अगर दूसरी तरफ देखें तो जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में असद कैसर साहब ने भी एडमिट किया है कि हाँ जी हमारे से भी कुछ गलत फैसले हुए हैं। तो क्या नज़र आ रहा है आपको, अब क्या मामला ठीक होंगे अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उमर शरीफ साहब। देखें, अगर विदाउट किसी की साइड लिए बगैर अगर हालात का गैर जानबदाराना तरीके से तजिया किया जाए, ये जो मुल्क है ना ये सियासतदानों ने चलाना है और आइन पाकिस्तान का जो मुआवजा है उसमें जमहूरियत, आइन की बालादस्ती और फिर अवाम की राय ही मुआवजा है और उसी को बालादस्ती हासिल है। बाकी जो दरमियान वाली बातें वो मेरे ख्याल में एक दूसरे के ऊपर अपने अपने घोड़े चलाने वाली बातें, माजी में जो कुछ होता रहा है, चूँकि करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में इतना वक्त नहीं होता कि माजी में जाया जाए। कभी भी हमारी जमहूरियत स्टेबल नहीं रही, हालात स्टेबल नहीं रहे, उसका मुल्क को भी नुकसान हुआ और अवाम में भी अफरा तफरी फैली और इंतशार फैला। ये जो क्राइसिस आया था 2022 अप्रैल से, जब से इमरान खान की हुकूमत को टपल किया गया, मैं उसके मुआरकात में नहीं जाना चाह रहा हूँ या वो वजूहात भी बताना चाह रहा हूँ। सबको पता है कि क्या होता है। ये बहुत ही बड़ा लंबा क्राइसिस है, ये 3.5 साल हो गए और इस 3.5 साल के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो नहीं आ रही है। अगर हम पोस्ट 26 अमेंडमेंट की अदालतें देखें तो अदालतें भी नहीं है।
इसी तरह जो पार्लियामेंट है वो अभी खुद ही कह रहे थे हाइब्रिड प्लस निज़ाम है, उसकी जो अहमियत या अफदियत है वो भी यानी दिन ब दिन यानी लोग इसको सीरियस ही नहीं लेते कि पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सेटल हो और ये सारे अगर सियासतदान आपस में मिल जाएं और ये खुद इत्तेहाद कर लें तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ सकती है, हमारे यहाँ मैशत भी बेहतर हो सकती है। देखें, इंडिया की हेजेमनी को ख़त्म करने के लिए जो मई के महीने में महदूद सी जंग हुई है, उसके बाद हमें बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी एक यूनिफिकेशन की सूरत नजर आई सारी कौम के अंदर, रिगार्डलेस के कौम बड़ी तकसीम थी, सियासी मामला चल रहे थे, मुकदमात थे, सारी चीजें, लेकिन पीटीआई के लोगों ने भी, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी बाहर के मुल्कों में एक यूनिफिकेशन दिखाई। ये वो मौका था कि हम इसको कन्वर्ट करें अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, अपनी खारजा पॉलिसी को असर नो विजिट करने के लिए और कश्मीर के मसले को हल करने के लिए, और पानी के मामला जो इंडिया की तरफ से हमें मुसलसल कल भी धमकी मिली है, परसों भी मिली है कि हम ये समझते हैं, हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने जंग जीत ली है, जबकि इंडिया ये कह रहा है कि जंग खत्म नहीं हुई, इसमें सीज फायर है, पोज आया है और वो धमकियां दे रहे हैं कि किसी वक्त भी हम ये कर सकते हैं। तो हमारे चैलेंजेस बैरूनी तौर पर भी हैं, अंदरूनी तौर पर भी हैं और बीच में आवाम है। देखिए, किसी के बैरूनी तौर पर तो अब कुछ सर ग्रीन सिग्नल्स मिल रहे हैं। अब अंदरूनी तरीके से, अब देखें ना, अंदरूनी तरीके से हमें एक इंटरनल सीज फायर की जरूरत है, जिस पे आज प्रोग्राम की असल डिबेट हो रही है कि हाँ जी कैसे पॉलिटिकल पार्टीज जो है रिकॉन्सिलिएशन की तरफ जाएंगी। आखिरी जुमला मुझे मुकम्मल करना है जी। देखिए बात यह है कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत को या पीटीआई की हुकूमत को अगर आप कंपेयर करें मौजूदा हुकूमत को या प्रीवियस हुकूमत को, तो वो भी कोई आइडियल सिचुएशन नहीं थी। 2018 के भी इलेक्शन को इतने आइडियल नहीं थे, 2013 के भी आइडियल नहीं थे, 2008 के भी आइडियल नहीं होती, जमहूरियत में ऊंच नीच होती रहती है। लेकिन जमहूरियत का जो सिस्टम है, इसको ये जो गुदला पानी है इसको चलता रहना चाहिए, ये जब चलता रहेगा तो ये साफ होगा। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि ये इतना गंदा हो चुका है, एक सियासतदान एक गाली बन चुका है कि जिसके ऊपर अवाम का एतमाद नहीं रहा। चूंकि वजह क्या है कि अवाम की राय को देखें, उमर अयूब कौन है, आपकी कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर है, और वो बुचर साहब कौन है, आपकी पंजाब असम्बली के यानी अपोजिशन लीडर है। अच्छा, मैं उसको लाइक करूं या डिसलाइक करूं, वो पाकिस्तानी है और पाकिस्तानियों ने उनको वोट दिया है और उसी वोट के मैंडेट से वो आए हैं। खुद यू आर कि उनको आप रातों रात उठा के डिस्क्वालीफाई करते हैं और फिर नवाज शरीफ जिसके ऊपर लोगों ने 3 बार एतमाद किया और वज़ीर आज़म बनाया, उसको आप कान से पकड़कर अकामे पे और वो उसके ऊपर आप घर भेज देते हैं, उसको गंदा करते हैं। 2017 में उसको निकालते हैं, वो जीटी रोड पर आता है। तो ये वो सूरत हाल है कि आज ये जो नून लीग वाले हैं, ये पीटीएम वाले खुश हैं कि इमरान खान या पीटीआई पिट रही है। कल पीटीआई वाले खुश थे कि हमारे साथ हम एक पेज पर हैं और नवाज शरीफ पिट रहा है और नवाज शरीफ को निकाला जा रहा है, नवाज शरीफ को गंदा किया जा रहा है। तो इनको अकल के यानी होश के नाखल लेने चाहिए जी। ठीक है, असल बात यह है कि जब भी मुज़ाकरात होंगे वो मौजूदा हुकूमत से हो, एस्टेब्लिशमेंट से हो, मौजूदा हुकूमत से हूँ, एस्टेब्लिशमेंट से हूँ, मुज़ाकरात से ही मामलात आगे चलेंगे। बाकी ये जो मौजूदा हुकूमत है, अगर फेयर एनालिसिस मुझसे पूछते हैं तो ये हुकूमत जो है कभी भी नहीं चाहेगी कि कहीं यानी मामलात सेटल हों, क्योंकि ये समझते हैं कि इनके पास अवाम की जो ताकत है वो नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट की या हाइब्रिड निज़ाम तो इनको ताकत दे रहा है, उससे ये हुकूमत चला रहे हैं, लेकिन अवाम इनके साथ नहीं है। ठीक है सर, ये एक अवाम के एहतराम का, अवाम के मैंडेट का भी एहतराम किया जाना चाहिए। ठीक है शहनाज खान साहब, आपका पॉइंट आ गया सर। सर लालचंद साहब, सर आज 12 तारीख है और कल 13-14 की आपकी कॉल है तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो क्या सर देखते हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ
तरफ से लाहे अमल है। आपके जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब ने ये अब आपके कारकुनान को ये पैगाम दिया है कि हाँ जी 14 अगस्त एक यकजहती का दिन है, तो मुझे उम्मीद है कि हाँ जी अवाम बाहर निकलेगी। तो अवाम बाहर निकलेगी सर, कोई सेटलमेंट, ये अब रूमर्स सुनाई दे रहे हैं कि गवर्नमेंट के साथ के आपके मुज़ाकरात होंगे और ये हो सकता है कि मे बी ये चेंज डेट जो है इसको पोस्टपोन किया जाए। क्या इसमें अब क्या करंट सिचुएशन क्या है सर इस वक्त? और भाई देखें, सबसे पहले तो जो नवाज लीग से भाई यहाँ पे मौजूद है, उन्होंने कहा कि मुलाकात की इजाजत अदालत देती है। तो आपको पता होना चाहिए कि इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए अदालत ने इजाजत दी हुई है कि हर हफ्ते 6 जो उनके दोस्त या सियासतदान उनसे मिल सकते हैं, लेकिन उनको मुलाकात नहीं करने दी जाती। और जो उनपे केसेस भी है जो ओपन कोर्ट में चल रहे होते हैं, वो जेल में चलाए जाते हैं। ने भी ये कहा है साथ के ना, वो आपस के तनाजे जो आपके हैं सर, कि लिस्ट जो बनाई जाती है उस लिस्ट में से भी कोई बंदा पहुंचा। जी सर देखिए, आप प्रोग्राम उनके कहने पे कंडक्ट ना करें ना। मैं जो बात कह रहा हूँ सर, मैं अपनी पार्टी की बात सुन लो तो उनकी बात कोट कर रहा हूँ आप तक सिर्फ सर। एक बात सुनो जी। हम हर हफ्ते एक पार्टी लिस्ट जारी करती है जिसमें नाम होते हैं कि ये खान साहब से पार्टी की तरफ से मुलाकात करेंगे। उससे किसी को कोई एतराज नहीं, लेकिन मुलाकात नहीं कराई जाती। ना सिर्फ ये, मैं तो कह रहा हूं कि हमारे वकला को भी इजाजत नहीं दी जाती ताकि वो ट्रायल में उनकी मुआवनत कर सके। उनको खुद को आइसोलेशन में रखा जाता है। बुशरा बीबी को जेल में डाल दिया गया है ताकि इमरान खान को मजबूर किया जा सके, ताकि वो नवाज शरीफ जिस तरह जो है वो मुल्क छोड़कर और चला गया था और एक डील की थी, लेकिन इमरान खान ने किसी भी डील करने से इनकार किया है। आपको आवाज आ रही है ऊपर मेरी? जी मैं सुन रहा हूँ बिल्कुल। अच्छा, दूसरी जो मैंने बात कही कि ये हुकूमत बेइख्तियार है, तो मैंने जो ग्राउंड पे जो आप रिपोर्ट कर रहे हैं, मैंने उसके हवाले से बात की। देखिए, ये हम नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि इस वक्त पावर किसके पास है, इस वक्त ताकत पाकिस्तान में किसके पास है, इस वक्त इख्तियार किसके पास है। इसीलिए ट्रंप जैसा प्रेसिडेंट भी जो है यूएसए का, वो मुलाकात करता है तो फील्ड मार्शल साहब से करता है। शहबाज शरीफ को वो बुलाते तक नहीं है, चाय पे नहीं बुलाते उनको, लेकिन फील्ड मार्शल को वहां पे लंच मिलता है। सर लालचंद साहब, सर एक ब्रेक का टाइम हो गया, मैं यहां से ही डिस्कशन का आगाज करूंगा। एक नाजरीन छोटी सी ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक इंशाल्लाह।